अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में बड़ी मज़े की खबरें हैं। हर तरफ जो है ना सस्पेंस है, क्या होगा। अपोजिशन ने लड़ने मरने का फैसला कर लिया है और हुकूमत और ख़ासकर हमारे वज़ीर आज़म बहुत ही मुतमिन है। आपको पता है ना, पाकिस्तान में इंटरटेनमेंट नहीं है, तफरीह के कोई और ज़्यादा चैनल नहीं है। चैनल तो बहुत है लेकिन लोग जो है ना, जो हालात हाजरा है, गालबन पूरी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जहाँ हालात हाजरा से ही तफरीह निकाली जाती है। और आजकल बड़े खूब से खूब तर इस तरह के वो सब्जेक्ट निकल रहे हैं, मौजू निकल रहे हैं। नवाज शरीफ, जरदारी जो माशाल्लाह करप्शन के बादशाह हैं, ये दोनों सेफ हैंड में हैं। वो तो लंदन से बैठ के पीडीएम के जलसों में शिरकत करते हैं नवाज शरीफ साहब, और जरदारी साहब भी अस्पताल से बैठ के जलसों में बाकायदा शरीक होते हैं। और फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है ना मीडिया आज़ाद नहीं है, जमहूरियत आज़ाद नहीं है। बिल्कुल फ्री हैंड है, जो मर्जियाँ कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं दिलचस्प खबरों की बात कर रहा था नाजरीन। तो ये जो है ना चीज़ें अपने वो जो कहते हैं ना इंतहा की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। दिन ब दिन वो जो है ना ईजान बढ़ता जा रहा है कि और सबसे ज़्यादा जो मुतासर होंगे वो हैं MNA MPs, अरकान असम्बली। वो बेचारे फंसे हुए हैं। जो नून लीग के और खासकर 2-4 जो इत्तेहादी जमातें हैं जो अपोजिशन की, उसके अरकान जो हैं उनकी हालत देखने वाली है। अच्छा, अब होने क्या जा रहा है और होना क्या चाहिए? देखिए, होने ये जा रहा है, नवाज शरीफ ने क्योंकि उसकी दिन बहुत करीब से करीब तर आते जा रहे हैं, एहतसाब के दिन, और सबूत ऐसे हैं कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि बिल्कुल हर एक चीज़ तबाह करो, लड़ाई करो, कुछ भी हो, लाशें गिरें, किसी भी हद तक। नाजरीन, आपने सुना होगा कि जब हम तो खैर उस वक्त स्कूल में थे, लेकिन हमने पढ़ा है कि जिस वक्त 77 की जो भुट्टो के खिलाफ PNA की तारीख चली, तो पहली दफ़ा जब पहिया जाम का जिक्र आया तो भुट्टो ने खासकर उस वक्त की जो एजेंसीज थी वो अलर्ट हो गई। उन्होंने कहा कि ये पहिया जाम, ये तो पाकिस्तानी सियासत में इस तरह नहीं है, ये तो बाहर के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और बाद में साबित हुआ कि अमेरिकन की जो इन्वॉल्वमेंट थी या और दूसरी बाहर के मुल्क जो इसमें इन्वॉल्वमेंट थे। नाजरीन, बिल्कुल सेम हू बहू मौलाना फजल रहमान मौलाना साहब ने पहिया जाम करने की धमकी नहीं दी, बल्कि कमेटियां तश्कील की हैं। नाजरीन, अगर ये आंसर शामिल होता है तो यकीन देखें ना, हुकूमत कहते हैं कि पहिया चलना चाहिए, पहिया चलेगा तो मुल्क की मईशत चलेगी। अगर पहिया रुकता है तो आप समझें कि मईशत रुकेगी। ये मुल्क दुश्मन एजेंडा इंडिया ने दिया हो या अमेरिका ने दिया हो, ये मुल्क दुश्मन एजेंडा जिस वक्त से कम मैंने सुनी है ना ये खबर, आपने देखा होगा पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा एहतजाज PTI ने किया। 126 दिन धरना हुआ, लेकिन कोई बंदा नहीं कह सकता कि कभी इमरान खान ने कोई रोड ब्लॉक किया। पहिया चलता रहा, क्योंकि ये एक बेसिक असूल है इकानमी का कि पहिया चलेगा तो मईशत चलेगी। ये बड़ी सीधी सी बात है। अच्छा नाजरीन, एक तो ये नुक्ता कि पहिया जाम करेंगे हम, इसका फैसला करके अपोजिशन ने एक चीज तो साबित कर दी है कि बैरूनी कुव्वतें, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं
जिनके मफाद इस नून लीग से वाबस्ता हो गए हैं। सबसे पहले जिसका हम नाम ले सकते हैं वो तो इंडिया है, लेकिन कुछ और ममालिक भी ऐसे हैं जिनके मफादात इस चीज़ से वाबस्ता हो गए हैं कि नून लीग जैसे करप्ट या कम अज़ कम जरदारी जैसे करप्ट लोग हुकूमत में आए। पाकिस्तान अगर तरक्की करे तो उनका नुकसान होता है। आपको पता है ना कि जो तिजारत की जंग होती है वो इसी तरह होती है जो जो फैक्ट्रियों की जंग होती है कि अगर एक कारखाना चले तो दूसरे का नुकसान होता है, अगर एक कंपनी चलेगी तो दूसरी का नुकसान होगा। बिल्कुल सेम इसी तरह नाज़रीन मुल्कों के दरमियान है। अगर एक मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो किसी की कम होगी, तो अगर एक कार ज़्यादा बिक रही है तो दूसरी की सेल कम हो रही है। तो नाज़रीन इसी तरह मुल्कों ने, ये जो चाइना ने और बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान को अपनी मंडी बनाया हुआ है। बहरहाल जिस दुश्मन मुल्क का मैंने जिक्र किया है उसमें चाइना कतई नहीं है। चाइना का मैंने इसलिए जिक्र किया कि चाइना की मंडी के हवाले से, हालांकि वाहिद मुल्क है चाइना जो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ ऐसे खड़ा है कि जिस दिन से दोस्ती कायम हुई है और उसने इंडिया को बिल्कुल गर्दन से दबोच लिया है कि जो सी पैक के खिलाफ है, जो चीन, जो इंडिया ने जो पैगाम बनाया। अच्छा, अब नाज़रीन जो हम कल बात कर रहे थे कि दिलचस्प खबरों की, वो ये हैं कि प्लान ये तैयार हुआ है कि सारे इस्तीफे मौलाना फजल रहमान को दें। भाई अगर आपने इस्तीफे देने हैं तो आप कौमी असेंबली में जाके दें, आपके इस्तीफे उसी वक्त एक्सेप्ट हो जाएंगे। बल्कि आज मैंने वज़ीर आज़म साहब को व्हाट्सएप भी किया है, मैं इस मैसेज के ज़रिए भी सारी पीटीआई को ये कह रहा हूँ कि पीटीआई को चाहिए कि, और हम इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं कोर कमेटी में भी ये तजवीज़ रखूँगा कि फ़ौरन हमें चाहिए कि हमें जहाँ जहाँ ये इस्तीफ़े दे रहे हैं वहाँ से अपने कैंडिडेट की एप्लीकेशन मांगे। यूं ही नाज़रीन आप देखेंगे कितने कैंडिडेट तैयार हो जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। तो नून लीग के एमएनए एमपीए तो दुआएं मांग रहे हैं कि नवाज शरीफ ने किस हमें मुसीबत में ला खड़ा किया है। और नाज़रीन सब तंग है इस फैसले से कि नवाज शरीफ अपनी करप्शन बचाने के लिए सब कुछ दाव पे लगा रहा है। नाज़रीन तो ये इस तरह की दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो रही है कि इमरान खान ने बड़ा बहादुराना दिलेराना फैसला किया। उसने कहा जो इस्तीफा दे मैं फौरन इलेक्शन करा दूंगा। और ये उस तरह नहीं होगा कि जिस तरह पीटीआई के एमएनए ने इस्तीफे दिए थे और या सादक ने या उस वक्त नून लीग ने एक्सेप्ट नहीं किए थे, ये फौरन एक्सेप्ट होंगे। बल्कि ये चैलेंज है कि जिसका इस्तीफा आएगा फौरन एक्सेप्ट होगा। नाज़रीन इसी तनाज़र में जब टेंशन बढ़ रही है इंडिया और पाकिस्तान की, और इंडिया बहाने देख रहा है कि कोई ऐसी जगह जिसको वो कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक, कि किसी मखसूस मकाम पे के ऊपर हमला, तो आर्मी चीफ ने बड़ा दबंग ऐलान कर दिया है। आर्मी चीफ ने ये कहा कि एक तो पाकिस्तान का दफा अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल मजबूत है और हम तैयारी की हालत में है। इस तरह अल्लाह कहता है ना कि अपने घोड़े तैयार रखो, पाकिस्तान ने अपने घोड़े तैयार रखे हुए। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने दबंग ऐलान किया है कि ये नहीं होगा कि जिस तरह हमने पहले इंडिया ने रात की तरीकी में हमला किया, हमारे 2-3 दरख्त और कुछ कवे मारे गए और हमारे कुछ दरख्त शहीद हुए। तो ये नहीं हो, तो हमने दिन दिहाड़े दिन की रोशनी में इंडिया को दिन की रोशनी में तारे दिखा दिए, उनके जहाज गिराए, पायलट गिरफ्तार हुए। तो अब अगर इंडिया ने कोई ऐसी हमाकत की तो अब तो उसकी कीमत इंडिया को ये देनी पड़ेगी कि कश्मीर आज़ाद होगा इंशाअल्लाह ताला।
और कश्मीर के ऊपर जो जुल्म है, जो कश्मीरी नौजवानों ने, नौजवान ख़वातीन ने और बूढ़े बच्चों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, वो ज़ाया नहीं जाएंगी नाज़रीन। मेरे ख्याल में वो वक्त करीब आ पहुँचा है कि कश्मीर आज़ाद होगा। नाज़रीन, ना सिर्फ कश्मीर आज़ाद होगा, इंडिया से तो बड़ी खौफनाक खबरें आ रही हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी हौसला अफजा है। आपने देखा कि इंडियन किसान बिल्कुल वो जो है उन्होंने दिल्ली का मुआसरा किया हुआ है और वज़ीर आला तक को उन्होंने अपनी, वो कहते इसी तरह जैसे उनको हिरासत में ले लिया है इंडिया ने कि वो अच्छा, उस पर इल्ज़ाम ये है, वो एक उसकी आम आदमी पार्टी है, वज़ीर आला वो कहता है कि भाई जो एहतजाज है ये जमहूरी हक है और इनके मुतालबात दुरुस्त हैं। अब मोदी और गुजरात के ये जो स्पेशल एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं, हिंदुआता जो उनका नज़रिया है, वो उन्होंने भी फैसला कर लिया है। तो नाज़रीन, अगर ये इसी तरह इंतहा पे जाते हैं तो अल्लाह के फजल व करम से पंजाब भी एक नया सूबा, असम और इंडिया के इतने टुकड़े होंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि तकसीम हिंदुस्तान के वक़्त बड़ी ज़्यादती की अंग्रेज़ों ने। देखें, हिंदुस्तान तो कभी भी एक मुल्क नहीं रहा, ये छोटी छोटी रियासतें थी, इनको तो मुसलमानों ने मुतहदा एक हिंदुस्तान बना। फिर जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने तो अलहदा छोटे छोटे मुल्क बनाए हुए थे, जिनके वज़ीर आज़म थे, जिनकी करेंसी थी, जिनकी बाकायदा, जिनको मुल्कों का दर्जा हासिल था। तो जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली तो जो बरतानिया था उसने बहुत ज़्यादती की इस खित्ते के साथ। हमारे बिल्कुल साथ में जब जो अरब ममालिक थे, वो तो वहाँ तो उन्होंने छोटे छोटे अरब ममालिक कायम कर दिए, छोटे छोटे, बिल्कुल जैसे आप देखें छोटी छोटी रियासतें। इंडिया में तो बहुत बड़ी आबादी थी, बड़े बड़े जैसे हैदराबाद, दक्कन, पंजाब, असम, बहार, सारे ये बड़े बड़े मुल्कों से बड़े जो थे, ये जो थे रियासतें थी। तो होना तो ये चाहिए था कि इतने कम अज कम 300-400 मुल्क बनते, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान बना दिया, जो बड़ी ज़्यादती हुई। बड़ी तारीख में ये एक अजीब किस्म का इत्तफाक हुआ। बहरहाल, अब मैं समझता हूँ कि तारीख अपने आप को दोहराने जा रही है। अगर हिंदुआता और मोदीज़म, जो असल में नाजीज़म की जदीद तरीन शक्ल है, अगर ये इसी तरह रहते हैं तो मेरे ख्याल में इंडिया के इतने ही टुकड़े होंगे जितनी रियासतें थीं। नाज़रीन, जैसे मैंने पहले कहा, अपोजिशन हर तरह के कार्ड इस्तेमाल कर रही है। अब जैसे एक बड़ी मशहूर बात है कि नवाज लीग ने पंजाबी कार्ड इस्तेमाल किया और मुल्की सालमियत को बड़ा नुकसान पहुँचाया था। अब फिर वो अब तो इस वक्त तो यह है कि पूरा अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान मुत्तहद है। सिंधी, बलोची, बल्कि नए सूबे पाकिस्तान के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, सारे अंदर आ गए हैं। लेकिन इनको क्योंकि ये मुल्क दुश्मनी का राग अलापते हैं और मुल्क दुश्मन के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, तो इन्होंने फिर पंजाबी कार्ड इस्तेमाल करने का जो रफ़ीक है, साद रफ़ीक, उसने बाकायदा नारे लगवाए हैं। और नाज़रीन, ये इस बात को, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। देखिए, इलाकाई सियासत किसी मुल्क के लिए नुकसानदेह होती है। होना तो ये चाहिए, जैसे आर्मी चीफ ने ऐलान किया है, तो ये पीडीएम जो है, ये भी ऐलान करती मुल्क के दफा का और अफवाज की आवाज़ में आवाज़ मिलाती, लेकिन इन्होंने आवाज़ मिलाई है दुश्मन के साथ। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए नाज़रीन, एक बात, क्योंकि बात तो लंबी हो गई है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। आपको पता है कि चाहे हुकूमत कोई गलत फ़ैसला करे तो हम उस फैसले को बाकायदा एहतजाज करते हैं। आज असद उमर में एक, या हुकूमत का एक फ़ैसला आया है कि जिसको
आबादी में कमी के लिए एक बयान कुछ इस तरह है कि हुकूमत आबादी को कंट्रोल करने और उसमें कमी लाने के लिए पुरअज़म है। तो नाज़रीन, सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा है, हमें तो और आबादी चाहिए। हमारे सामने चाइना है, चाइना ने आबादी कम की तो उसके बड़े होलनाक नताइज निकले, खौफनाक नताइज बरामद हुए, उन्होंने वापस बैक अपनी पॉलिसी पे आ गए। नाज़रीन, चाइना ने तरक्की ही आबादी की वजह से की है। इस वक्त पाकिस्तान में आप ध्यान देखें, मैं नहीं समझता, मुझे नहीं नजर आती कि बेरोजगार कितने हैं। बेरोजगार कोई कारीगर नहीं मिलता, काम करने वाले। आप यकीन करें, आप जाए फैसलाबाद में टेक्सटाइल के मजदूरों की शार्टेज है, जो मिस्त्री हैं, ईंटें लगाने वाले उनकी शार्टेज है, प्लास्टर करने वालों की शार्टेज है, लकड़ी का काम करने वालों की शार्टेज है, वेल्डर का काम करने वालों की शार्टेज है, इलेक्ट्रीशियन की शार्टेज है। हाँ, कुछ थोड़े से वो भी जो निज़ाम तलीम की खराबी है, कुछ लोग जो क्लर्क बनना चाहते हैं वो उनकी बहुतात है। बाकी तो अच्छा, वो मैं सब नौजवानों को कहूँगा कि आप कोई स्किल्ड टेक्नीशियन बने, आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जॉब आपके कदमों में है। लेकिन अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं या आप कहते हैं, तो उसके लिए तो यकीनन फिर हुकूमत क्या करे। पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क ऐसा है तो जहाँ क्लर्कों की बहुतात है। तो नाज़रीन, होना क्या चाहिए। मैं हुकूमत से असद उमर, मेरी कल उनसे मुलाकात भी हुई, लेकिन इस बात पे नहीं हो सकी बात, क्योंकि ये आज की उनकी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। वैसे तो असद उमर बड़े काबिल आदमी हैं, उन्होंने बेहतरीन काम कर रहे हैं प्लानिंग का, खासकर मंडी बहाउद्दीन के लिए उन्होंने फंड का ऐलान किया है मेरे हल्के के लिए, बल्कि उन्होंने अप्रूवल दी है मेन रोड की, अरबों रुपए के और प्रोजेक्ट उन्होंने वादा किया है। और भी उन्होंने कहा है कि जो आपकी स्कीमें आप लाएं, मैं पर आपके साथ हूँ। लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आबादी में कमी ये बिल्कुल गैर सोचा समझा मंसूबा है। ये रटी रटाई बात है जो बाबू जो है ना, वो फाइलें पुरानी निकाल के रख देते हैं। तो आप इस पे रिसर्च कराएं। आबादी में इजाफा होना चाहिए, मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ। और ये मैं वज़ीर आज़म साहब को भी कहता हूँ कि हमें तो चाहिए, देखें, हमें अफवाज में इजाफा ज़रूरी है, पुलिस में बहुत ज़्यादा कमी है। हमें तो चाहिए, सऊदिया हमसे अफवाज मांगते हैं, तो हमसे चाहिए जितनी हमारी अफवाज है इसका हम 2 गुना बल्कि 3 गुना करें, ताकि इंडिया को जो उसकी अफवाज में बरतरी है या तादाद में, उसका ये जो ज़ोम है वो भी ख़त्म हो। नाज़रीन, बात लंबी हो गई है, नवाज शरीफ आखिरी हद तक आ गया है। होना ये चाहिए कि आखिरी हद तक नहीं जाना चाहिए। नाज़रीन, और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कल के बिलाप के लिए करते हैं। थैंक यू वेरी मच।